This news is brought to you by Verma Sons Jewelers, चौक बाजार, सोलन। भवारना बस स्टैंड पर सरकारी बस द्वारा लड़की को कुचलने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद ड्राइवर व कंडक्टर फरार हो गए। मामला शनिवार शाम का है, जब बस पालमपुर से जा रही थी। इस दौरान उन्होंने बस लड़की पर चढ़ा दी, जिससे उसकी दोनों टांगे क्षतिग्रस्त हो गई और सिर में भी चोट लगी। गंभीर हालत में उसे पालमपुर से टांडा, फिर टांडा से एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने के चलते पीजीआई ले जाया गया, जहां उसकी हालत में कुछ सुधार है। युवा कांग्रेस प्रवक्ता लवली कटोच ने कहा, सरकारी हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस का नहीं होना सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। अगर सरकार एम्बुलेंस जैसी चीज की व्यवस्था नहीं कर सकती तो सरकार पूरी तरह से विफल है। लवली कटोच ने कहा, सरकार बड़े बड़े दिखावे करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल जीरो है। नमस्कार साथियों, मैं लवली कटोच आपके सामने एक विषय पे चर्चा कर रहा हूँ जो कि बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। कल दिवाली थी। दिवाली शाम मैं भी बस अड्डे पे खड़ा था। सरकारी बस आती है, एक लड़की के ऊपर वो चढ़ जाती है, साइड से उसकी टांगों पे चढ़ जाती है और थोड़ा सा ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर उस लड़की को वहाँ से ड्राइवर कंडक्टर तो फरार हो जाते हैं मौके से। उसके बाद उस लड़की को भवारना हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे उसे फर्स्ट एड और वहाँ पे उसका चेकअप के बाद उसको पालमपुर रेफ़र किया जाता है, क्योंकि लड़की की स्थिति गंभीर थी। तो वहाँ पे रेफ़र किया जाता है, तो वहाँ के लिए एम्बुलेंस नहीं थी। उस हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ से बाहर जाने के लिए, पालमपुर तक जाने के लिए। तो 108 नंबर पे फ़ोन लगाया जाता है, तो वो बोलते हैं कि कुछ स्ट्राइक चली है। तो ये कौन सी स्ट्राइक है और क्या स्ट्राइक है? सरकार को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए। दिवाली जैसे फेस्टिवल में एम्बुलेंस नहीं है, त्योहारों का मौका चला हुआ है, एम्बुलेंस ना होना सरकार की नाकामी दर्शाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से उसको पालमपुर लिया जाता है, पालमपुर में उसका उपचार होता है, उसके बाद वो उसको टांडा रेफ़र करते हैं। तो फिर वहाँ पे भी एम्बुलेंस नहीं मिलती है। वहाँ पे भी अपना व्हीकल कैसे कैसे करके गाड़ी की सीटें फोल्ड करके उसको लिटाया जाता है और जैसे तैसे करके उसको आगे ले जाया जाता है। फिर टांडा जाते हैं, टांडा से उसको चेकअप करके पीजीआई भेजते हैं। पीजीआई के लिए भी एम्बुलेंस नहीं। हिमाचल सरकार जागो, पीजीआई के लिए भी एम्बुलेंस नहीं। क्या है ये? अगर एम्बुलेंस ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाएं हमारी चरमरा गई हैं, बाकी तो हम क्या करेंगे? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। तो सरकार इस विषय पे ध्यान दे, ये एम्बुलेंस का क्या सीन है, इस विषय पे बिल्कुल ध्यान दे। दूसरी बात, अब मैं अपने यहाँ पालमपुर से भवारना तक देखता हूँ, ये जो रोड किनारे रेडी वाले, ठेले वाले सड़कों पे आके बैठ गए हैं। किसी ने, दुकानदार ने अपना सामान सड़क पे आके रख दिया है। और ये भवारना बस अड्डे पे भी गाड़ियाँ, ये कोई बस अड्डा गाड़ियों के लिए नहीं है, ना ये गाड़ियों के लिए पार्किंग है। टैक्सी वाले सारी अपनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करके रखते हैं, तो बस वाले भी क्या करेंगे? ड्राइवर कैसे गाड़ी आगे पीछे करेंगे? जनसंख्या इतनी हो गई है। तो इस विषय पे भी पुलिस को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और प्रशासन को यहाँ भी थोड़ी अपनी कमर कसनी चाहिए कि कैसे करके इनको आगे पीछे करवाया जाए, और जो सामान दुकानों से बाहर तक आ रहा है उसको अंदर करवाया जाए, और जो गाड़ियाँ, टैक्सियाँ जो रोड पे खड़ी हो रही है, इनको आगे पीछे टैक्सी स्टैंड प्रोवाइड करवाया जाए या वहाँ पे खड़ा किया जाए। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। घटना हो चुकी है और आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए सरकार और पुलिस प्रशासन को जागना होगा। और ये हिमाचल सरकार कृपया करके स्वास्थ्य सेवाएं सही से करवाए। बाकी तो कुछ इनसे हो नहीं रहा है, लेकिन स्वास्थ्य जो एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं भी इन्होंने बंद करके रखी हैं, इसके बारे में भी इनको सोचना चाहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए पालमपुर से साहिल सन्नी।